गाइस देख सकते हैं हम पहले 10 दिन में नहाते थे, अभी हमको डेली नहाना पड़ रहा है। यही सब क्या बतला है, हमारा तो फट जाता है नहाने में। तो अब घर आकर नहा धोकर रेडी होकर जाते हैं हम पूजा करने के लिए। तो अब आरती करने के बाद सभी को आरती देकर हम आ जाते हैं अंदर। तो गाइस अब आरती करने के बाद हम सब जा रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए। हम सोचे थे क्या 3-4 लोग मिलके प्रसाद बनाएंगे, पर तो यहाँ पर क्या होता है आप खुद ही सुन लीजिए। अभी हम प्रसाद रूम में हैं और यहाँ पर हमें साथ में मम्मी भैया लोग की मिश्री छील रहे हैं और हम प्रसाद बना रहे हैं। कोई नहीं, सब आ गया गाइस, अकेले करना पड़ रहा है। अकेले में 2 आदमी हैं और यहाँ पर मम्मी भैया छील रहे हैं, हम काट रहे हैं। तो हम सब टाइम लैप्स में दिखाते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो गाइस जब प्रसाद बन चुका हम लोग जाएंगे बाहर देने के लिए। ट्रे में रख रहे हैं, अभी कोई नहीं आया गाइस, अकेले बनाना पड़ा, अकेले नहीं 2 आदमी। तो अभी चलते हैं बाहर में, कुछ आदमी सब आए हैं। चलिए अब छोड़िए। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे आदमी आएंगे, पर तो यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ था कि प्रसाद देने में भी नहीं बन रहा था। तो सारे लोग में एक करके प्रसाद देने के बाद मेरा हालत भी कुछ ऐसा होता है। गाइस ऐसा कत्तान बनाए गाइस, थक गए हैं तो अभी जा रहे हैं बाहर प्रसाद लेके पूजा सब करने। चलते हैं गाइस। तो अब बाहर आकर दीदी को ट्रे पकड़ा देते हैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और फिर मैं आ जाता हूँ अंदर कुछ खाने के लिए। और वैसे हम सब कुछ खा भी नहीं सकते, इसीलिए हम सब सिर्फ फल खा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर गाइस, भूख लगा है पर क्या कर सकते हैं, चलता है गाइस। एक दिन और बस, उसके बाद हम खाएंगे मोमो। चाकू रस्सी लेके घर जा रहे हैं। तो घर आने के बाद पता चलता है कि सारे लोग तो अभी किचन में हैं, और किचन में आने के बाद मेरा तो खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, पर मैं खा नहीं सकता। खैर वो सब तो छोड़ो, मैं आया था घर रिमोट लेने के लिए। तो अब RGB लाइट की रिमोट लेने के बाद लगभग शाम हो ही चुकी थी। तो मैं जाता हूँ फिर से अपने नए वाले घर पे, क्योंकि शाम की आरती करनी है। तो अब हम आरती की सारी तैयारी कर ही रहे थे। इसके बाद जो मेरे साथ होता है ना, उसको देख कर आप भी बोलिएगा। हमारे जिंदगी में ऐसा ही है, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर होता है। तो अब आरती करने के बाद थोड़ा बहुत मुजरा होता है और रात हो जाती है, और फिर मैं सो जाता हूँ। तो नमस्ते गाइस, अभी हम अब जा रहे हैं घर, नहाएंगे। आज हवन है, कितना जल्दी दिन खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तब जाते हैं घर, नहाते हैं और फिर कुछ देर में पंडित जी आ जाएंगे तो हवन स्टार्ट हो जाएगा और फिर थोड़ी ही देर बाद विसर्जन हो जाएगा। तो अब घर आकर ड्रेस चूज कर मैं जाता हूँ अपने नए वाले घर पे, और पंडित जी भी आ चुके हैं। और फिर मैं थोड़ी देर पहले पूजा कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हवन स्टार्ट होता है। और फिर हवन के ऊपर नारियल रख कर हो जाती है हवन खत्म। अब लास्ट आरती करने के बाद सरस्वती माँ को खौचा दिया जाता है और फिर मैं आ जाता हूँ घर। वैसे हम 3 दिन से सिर्फ फल ही खा रहे थे, तो अभी हम जा रहे हैं दूध चूड़ा खाने के लिए घर, और हम विसर्जन के बाद से ही नमक सब खाएंगे। तो अब हम खाना दबा कर आ जाते हैं अपने नए वाले घर पे। तो रस्सी लेकर हम अपने वो वाले घर पे जा रहे थे, पर तो गली में देख कर एक बच्चा को बोलते हैं। वैसे ये सब बच्चा से संभल के। तो अब इस वाले घर पे आकर देखता हूँ कि मूर्ति को ठेला पर रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बड़ी मशक्कत के बाद मूर्ति को ठेला पर रख दिया जाता है। तो अब मूर्ति लेकर पूरा गांव घूमने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में 1-2 लोग को अबीर लगाते नहीं भर देते हैं, और डीजे के साथ उछल कूद कर डांस कर आ जाते हैं हम सब आधा गांव। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत हम भी उछल लेते, पर तो हमको डांस करना ही नहीं आता। तो अब सब लोग के साथ आ जाते हैं हम अपने गांव के बांध के पास, और यहाँ पर आने के बाद आरती करने के बाद हम चलते हैं कलश विसर्जन करने के लिए। तो अब कलश विसर्जन करने के बाद मूर्ति को विसर्जन किया जाता है।